हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम फिल्टर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स देखने वाले हैं जिसमें रोल ऑफ रेट, देन ऑर्डर ऑफ फिल्टर देखेंगे और इन दोनों का रिलेशन देखेंगे। उसके बाद हम क्वालिटी फैक्टर यानी क्यू फैक्टर भी देखने वाले हैं। तो सबसे पहले मूव करते हैं रोल ऑफ रेट की तरफ। तो रोल ऑफ रेट यानी दोस्तों जहां पर द रेट एट विच द गेन चेंजेस इज कॉल्ड रोल ऑफ रेट। द स्लोप ऑफ द फिल्टर रिस्पॉन्स इन द ट्रांजिशन रीजन बिटवीन पास बैंड एंड स्टॉप बैंड। हमें पता है कि पास बैंड और स्टॉप बैंड के बीच में जो हमारा ट्रांजिशन रीजन रहता है उसका जो स्लोप है उसको हम कहते हैं रोल ऑफ रेट। एक एग्जांपल कंसिडर करते हैं। अभी हम एग्जांपल कंसिडर करेंगे कोई भी एक फिल्टर का से हम लो पास फिल्टर के बारे में यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो लो पास फिल्टर में हमें पता है कि लोअर फ्रीक्वेंसी अलाउड होती है, तो ये हो जाएगा यहाँ पर पास बैंड। अब देखिए इसके बाद अगर आइडियल फिल्टर है तो जो फर्दर रीजन है उसको हम स्टॉप बैंड कहते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल फिल्टर में क्या रहता है तो ये जो गेन है ये डिक्रीज होना शुरू होता है और ये डिक्रीज होते जाता है। हो सकता है गेन कुछ इस तरह से डिक्रीज हो जाए या फिर हो सकता है गेन ऐसे भी डिक्रीज हो जाए या फिर ऑल ऑफ ए सडन फास्ट भी यहाँ पर डिक्रीज हो जाए। अब दोस्तों देखिए यहाँ पर हम 1 2 3 ऐसे लिखते हैं। तो यहाँ पर देखिए जो 1 नंबर है यहाँ पर हमारा ट्रांजिशन बैंड बहुत बड़ा है जो इस फ्रीक्वेंसी से शुरू हो रहा है और यहाँ तक हमें दिखाई दे रहा है। उसके बाद शुरू हो जाता है स्टॉप बैंड। तो देखिए ये जो ट्रांजिशन बैंड है इसका जो स्लोप है इसी को हम कहते हैं रोल ऑफ रेट। ये जो रोल ऑफ रेट है हो सकता है बहुत स्लो है या फिर बहुत फास्ट है, यानी यहाँ पर जो गेन चेंज हो रहा है अगर ये स्लो है तो कुछ इस तरह से आपका ग्राफ मूव होगा और अगर ये फास्ट है तो आप यहाँ पर देख सकते हैं थर्ड नंबर में यहाँ पर कुछ इस तरह से हमारा जो गेन है ये डिक्रीज होगा। तो यहाँ पर जो थर्ड नंबर है इसको हम कहेंगे द फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स इज शार्प इन दिस केस। तो रोल ऑफ रेट का जो यूनिट रहता है यह है डीबी पर ऑक्टेव या फिर डीबी पर डिकेड। अब ये ऑक्टेव और डिकेड दोनों टर्म्स रिलेट करते हैं फ्रीक्वेंसी से। तो ऑक्टेव यानी डबलिंग ऑफ फ्रीक्वेंसी और डिकेड यानी 10 टाइम्स द फ्रीक्वेंसी। एक एग्जांपल कंसिडर करते हैं कि अगर फ्रीक्वेंसी 10 हर्ट्ज टू 100 हर्ट्ज, देखिए 10 हर्ट्ज ये इनिशियल फ्रीक्वेंसी थी तो इसका 10 टाइम्स कितना हो गया 100। तो 10 टाइम्स 100 है, इसको हम कहते हैं डिकेड क्योंकि यहाँ पर फ्रीक्वेंसी 10 टाइम्स हो गई है। और अगर फ्रीक्वेंसी डबल हो जाती है यानी कंसिडर कीजिए 500 से लेके 1000 तक, तो इसे कहेंगे हम ऑक्टेव। या फिर डिकेड का एक और एग्जांपल कंसिडर कर सकते हैं कि 100 हर्ट्ज टू ये 1000 हर्ट्ज, यहाँ पर क्या हो रहा है 100 to 1000 में 10 टाइम्स का फ्रीक्वेंसी चेंज हो रहा है, इसको हम कहेंगे डिकेड। तो ये हो गया रोल ऑफ रेट। इसके बाद में नेक्स्ट टर्म देखते हैं पोल्स एंड ऑर्डर ऑफ फिल्टर। तो जनरल पर्पस जो फिल्टर रहते हैं यानी मोस्ट ऑफ द फिल्टर जो हम यहाँ पर देखने वाले हैं, तो ये जो जनरल पर्पस फिल्टर है उसमें पोल और ऑर्डर ये दोनों टर्म्स का मीनिंग सेम है। अब ये दोनों जो रहते हैं ये नंबर्स रहते हैं इंटीजर नंबर। तो यहाँ पर हम कंसिडर कर सकते हैं कि अगर पोल है तो हो सकता है ये टू पोल या फिर सेकंड ऑर्डर सिस्टम रहेगी। तो जनरल पर्पस फिल्टर के लिए ये दोनों टर्म्स यहाँ पर सेम रहती है, लेकिन अगर कॉम्प्लेक्स फिल्टर है तो इसमें हो सकता है ये दोनों टर्म्स सेम ना हो। तो वहां पर हम यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में बोल सकते हैं कि अ 6 पोल एंड सेकंड ऑर्डर फिल्टर। लेकिन अगर ये जनरल पर्पस फिल्टर है तो हम कहेंगे कि 6 पोल एंड 6 ऑर्डर फिल्टर, क्योंकि दोनों में पोल और ऑर्डर तो एक ही टर्म रहती है। द ऑर्डर ऑफ द फिल्टर ऑल्सो इंडिकेट्स द मिनिमम नंबर ऑफ रिएक्टिव कंपोनेंट्स। तो मिनिमम नंबर ऑफ रिएक्टिव कंपोनेंट्स को भी हम ऑर्डर ऑफ द फिल्टर कहते हैं, जो कि हम हमारे फर्दर वीडियोस में टर्म्स इस्तेमाल करने वाले हैं। तो मिनिमम नंबर ऑफ रिएक्टिव कंपोनेंट्स कौन से रहते हैं तो एल यानी इंडक्टर और
सी यानी कैपेसिटर, ये रहते हैं रिएक्टिव कंपोनेंट्स। अब देखिए यहाँ पर एक एग्जांपल कंसिडर कर सकते हैं, ये रेजिस्टेंस है तो ये रिएक्टिव कंपोनेंट नहीं है। वेयर एज दिस कैपेसिटर 1 एंड कैपेसिटर 2 बोथ आर दी रिएक्टिव कंपोनेंट्स, तो ये हो गया एक रिएक्टिव कंपोनेंट्स। दो रिएक्टिव कंपोनेंट्स है, दैट्स वाई ये हो जाएगा सेकंड ऑर्डर फिल्टर, या फिर सेकंड पोल भी कहेंगे, तो सेकंड ऑर्डर या फिर सेकंड पोल फिल्टर हो गया। एक और एग्जांपल कंसिडर करते हैं, देखिए यहाँ पर एक रिएक्टिव कंपोनेंट्स इंडक्टर है और दूसरा कैपेसिटर है, फिर से ये भी हो गया सेकंड ऑर्डर फिल्टर। तो इस तरह से ऑर्डर ऑफ द फिल्टर हम डिसाइड करते हैं। अब दोनों के बीच में रिलेशन देख लेते हैं, रोल ऑफ रेट और ऑर्डर ऑफ फिल्टर के बारे में। तो रोल ऑफ रेट इज डिटरमाइंड बाय फिल्टर्स ऑर्डर, जितनी फिल्टर्स ऑर्डर हायर रहेगी उतना रोल ऑफ रेट ज्यादा रहेगा। हायर द ऑर्डर ऑफ द फिल्टर, फास्टर इज द रोल ऑफ rate. Then the order of the filter is given by integer value। हमने पहले ही कहा है कि order of the filter 1 2 3 4 इस तरह से integer value में हमेशा रहती है, क्योंकि जो भी number of reactive components है वो integer ही रहेंगे। एक एग्जांपल देख लेते हैं कि यहाँ पर देखिए ये है फर्स्ट ऑर्डर फिल्टर का रोल ऑफ रेट, यहाँ पर इसका जो रोल ऑफ रेट है ये स्मॉलर है। सेकंड ऑर्डर फिल्टर का, देन थर्ड ऑर्डर फिल्टर, फोर्थ ऑर्डर फिल्टर, फिफ्थ, सिक्स्थ, इस तरह से एज द ऑर्डर ऑफ द फिल्टर इज इंक्रीजिंग द रोल ऑफ रेट यहाँ पर फास्टर हो रहा है। तो हायर ऑर्डर मीन्स हायर अटेन्युएशन, अटेन्युएशन यानी जो गेन है इसका डिक्रीज होना। तो यहाँ पर जैसे जैसे ऑर्डर हाई होती जा रही है अटेन्युएशन हाई हो रहा है। अटेन्युएशन हाई होने का मतलब है ये जो ट्रांजिशन बैंड है, देखिए इनिशियली फर्स्ट ऑर्डर फिल्टर में ट्रांजिशन बैंड जो है वो लेंथी है, देन सेकंड ऑर्डर फिल्टर में ये ट्रांजिशन बैंड यहाँ पर डिक्रीज हो रहा है, थर्ड ऑर्डर फिल्टर में फिर से ट्रांजिशन बैंड जो है ये रिड्यूस हो गया, बाद में फिर से रिड्यूस हो गया, इस तरह से ये रिड्यूस हो रहा है। तो हायर ऑर्डर फिल्टर यूज टू नैरो द ट्रांजिशन बैंड। देन यहाँ पर हम और कह सकते हैं कि अगर फोर्थ ऑर्डर फिल्टर है तो डेफिनेटली इसका जो रेट ऑफ रोल ऑफ रेट है ये फास्टर रहेगा, 4 टाइम्स रहेगा फर्स्ट ऑर्डर फिल्टर से, या फिर सेकंड ऑर्डर फिल्टर से ट्वाइस रहेगा। देन हायर द ऑर्डर ऑफ फिल्टर आर मोर कॉम्प्लेक्स एंड एक्सपेंसिव। तो जनरली जो हायर हायर ऑर्डर फिल्टर्स रहते हैं ये कॉम्प्लेक्स रहते हैं एंड देयरफॉर एक्सपेंसिव भी रहते हैं। तो इसलिए हम जो भी हमारा बहुत इंपॉर्टेंट काम रहेगा उसी वक्त हम हायर ऑर्डर फिल्टर इस्तेमाल करेंगे। देन फॉर टिपिकल एप्लीकेशन फिल्टर ऑर्डर जो रहती है ये 2 to 6 रहते हैं। ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि हमारी जो फिल्टर ऑर्डर है ये 2 to 6 यहाँ पर रहेगी। देन फिर से एक रिलेशन देख लेते हैं, जैसे हमने देखा है कि ऑर्डर ऑफ फिल्टर जो है ये अगर सिंगल यानी 1 से चेंज होती है तो हमारा जो रोल ऑफ रेट है ये 6 डीबी पर ऑक्टेव चेंज होगा पर पोल, यानी डेफिनेटली एक ऑर्डर चेंज होती है तो 6 डीबी पर ऑक्टेव चेंज होगा, या फिर 20 डीबी पर डिकेड। डिकेड यानी हमने फिर से कहा था 10 टाइम्स द फ्रीक्वेंसी, और ऑक्टेव यानी ट्वाइस द फ्रीक्वेंसी। तो जैसे फ्रीक्वेंसी डबल हो गई तो ये 6 डीबी से डिक्रीज होगा, या फिर फ्रीक्वेंसी 10 टाइम्स हो जाएगी तो ये 20 डीबी से डिक्रीज या फिर हो सकता है इंक्रीज भी हो जाए। तो इस तरह से रोल ऑफ रेट का रिलेशन रहता है। तो ऑर्डर ऑफ द फिल्टर और नंबर ऑफ पोल्स ये दोनों हमने यहाँ पर सिंपल फिल्टर्स में जनरल पर्पस में सेम कंसिडर किए हैं, इसलिए ये 1 2 3 4 सेम रहेंगे। देखिए ये रहता है 20 टाइम्स एन, तो जैसे ही पोल्स इंक्रीज हो जाएंगे उस तरह से रोल ऑफ रेट यहाँ पर चेंज हो रहा है। 20 टाइम्स है ये 20 टाइम्स एन। देन देखिए फर्स्ट ऑर्डर के लिए 20 डीबी पर डिकेड, देन सेकंड ऑर्डर के लिए 40 डीबी पर डिकेड, देन थर्ड ऑर्डर 60 डीबी पर डिकेड, एंड फॉर फोर्थ ऑर्डर इट इज 80 डीबी पर डिकेड। अगर हमें यही ऑक्टेव में कंसिडर करना है तो 6 डीबी पर ऑक्टेव हो जाएगा, देन 12 डीबी पर ऑक्टेव, देन 18 डीबी पर ऑक्टेव एंड 24 डीबी पर ऑक्टेव। इस तरह से ये नंबर ऑफ पोल्स पे चेंज होते जाएगा रोल ऑफ रेट। नेक्स्ट टर्म है हमारी क्यू फैक्टर, या फिर जिसे हम क्वालिटी फैक्टर भी
कहते हैं। तो क्यू फैक्टर बेसिकली डिसाइड करता है बैंड पास फिल्टर। ये यूज करते हैं हम बैंड पास फिल्टर के लिए, जो कि सिलेक्टिव और अनसिलेक्टिव रीजन ऑफ द पास बैंड फिल्टर डिसाइड करता है। तो पास बैंड फिल्टर यानी जो रेंज अलाउड है उसको हम पास बैंड कहते हैं। इसमें दो स्टॉप बैंड रहते हैं, यहाँ पर स्टॉप बैंड एक और यहाँ पर स्टॉप बैंड दूसरा। ये फ्रीक्वेंसी फर्दर ब्लॉक करते हैं। तो ये जो फ्रीक्वेंसी है जहाँ पर हमने अलाउड किया है, तो ये अगर मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है तो -3 dB फ्रीक्वेंसी से जो दो फ्रीक्वेंसीज हमें यहाँ पर मिल रही है, ये रहती है FH दैट इज हायर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, देन ये रहेगी FL दैट इज लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो अगर हमें क्वालिटी फैक्टर डिफाइन करना है तो क्वालिटी फैक्टर की डेफिनेशन रहती है एफ आर अपॉन बैंडविड्थ। तो एफ आर यहाँ पर रहती है रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। ये जो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी है, ये है इसकी सेंटर फ्रीक्वेंसी। इसे सेंटर फ्रीक्वेंसी भी कहा जाता है। तो एफ सी या फिर एफ आर से इंडिकेट करते हैं। तो ये जो है इसका फॉर्मूला निकलता है अंडर रूट ऑफ एफ एच इंटू एफ एल। और बैंडविड्थ यानी डेफिनेटली ये जो रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी है इसे कहते हैं। तो ये रहेगा एफ एच माइनस एफ एल। तो ये हो गया क्वालिटी फैक्टर। देन ये जो क्वालिटी फैक्टर है, ये जितना हाई रहेगा उतना हमारा जो बैंड है वो नैरो होते जाएगा। तो देखिए, हाई क्वालिटी फैक्टर नैरो बैंडविड्थ और लो क्वालिटी फैक्टर वाइड बैंडविड्थ। आप यहाँ पर देख सकते हैं, अगर मैं -3 dB लेता हूँ तो ये जो है ये यहाँ पर वाइड बैंड हो गया, और यहाँ पर अगर फिर से 3 dB -3 dB कंसिडर करते हैं तो ये हो गया नैरो बैंड। तो इस तरह से क्वालिटी फैक्टर जो है ये डिफाइन करता है सिलेक्टिव रीजन ऑफ द फिल्टर। देन क्लास ऑफ द फिल्टर देखेंगे। क्लास ऑफ द फिल्टर जो रहता है, ये रहता है बिसाइड द ऑर्डर द शेप ऑफ द ट्रांजिशन बैंड। ट्रांजिशन बैंड का जो शेप रहता है, ये फिल्टर का क्लास डिपेंड करता है, यानी फिल्टर कितने अच्छी क्वालिटी का है। और ये जो फैक्टर है इसी को हम कहते हैं डैम्पिंग फैक्टर, जो कि रहता है रेसिप्रोकल ऑफ क्यू। इसे इंडिकेट करते हैं अल्फा से, और अल्फा का फॉर्मूला इसीलिए हो जाएगा रेसिप्रोकल ऑफ क्यू, यानी अल्फा इज इक्वल टू 1 क्यू। बेसिकली बेसिकली जो अलाइनमेंट है ये बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है शेप ऑफ द ट्रांजिशन रीजन में, इसीलिए इसको हम इस्तेमाल करते हैं। और उसी बेसिस पे हम फिल्टर के जो पॉपुलर टाइप्स है, सम ऑफ द मोर पॉपुलर टाइप्स जो देखेंगे वो रहते हैं बटरवर्थ फिल्टर, चेबीशेव फिल्टर, देन बेसल फिल्टर और इलिप्टिक फिल्टर्स। इसके अलावा भी बहुत से टाइप्स रहते हैं, लेकिन जिसमें ये इम्पोर्टेंट और मोस्ट पॉपुलर टाइप्स है, जिसमें हम बटरवर्थ फिल्टर जो है इसको हमारे सब्सिक्वेंट वीडियो में प्रोसीड करने वाले हैं। थैंक यू।